हेलो फ्रेंड्स, अब समय इतना नहीं रह गया है कि एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो मैं पीडीएफ आपको सभी क्वेश्चन का प्रोवाइड करा दूंगी और थोड़ा थोड़ा मैं सभी क्वेश्चन के बारे में आपको बता देती हूँ, एक बेसिक नॉलेज। तो प्रतिचयन क्या है, इसके विविध प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो प्रतिचयन उस समष्टि का एक उपसमुच्चय है जो संपूर्ण वर्ग का निरूपण करता है। तो प्रतिचयन मतलब एक नमूना होता है जिसे सैंपल बोलते हैं। तो समष्टि का मतलब भी जो है आप जान लीजिए, यहाँ पॉपुलेशन होता है, क्योंकि ये थोड़ा कठिन शब्द है और इसके बारे में जो है बड़ा सा एक आंसर लिखा हुआ है। अब प्रतिचयन में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इसको पढ़ने के बाद, क्योंकि यहाँ प्रतिचयन के विभिन्न प्रकारों को भी मैंने डिस्कस कर दिया है। तो कभी कभी ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिचयन के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ प्रतिचयन क्या है और उनके प्रकार दोनों का डिस्कशन है। 2-3 टाइप का क्वेश्चन यहाँ आपका हल हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं 4 से 5 पेज में ये पूरा क्वेश्चन है। तो ये पीडीएफ हम आपको अभी टेलीग्राम वाले ग्रुप पे भेज देंगे, सोशियोलॉजी वाले। तो वहाँ से आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा। अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14। तो शोध की रूपरेखा क्या है। शोध की रूपरेखा को सूत्रबद्ध करने वाले बुनियादी चरणों की संक्षेप में प्रस्तुति कीजिए। तो शोध प्रारूप एक प्रकार की रूपरेखा है जिसे शोध के वास्तविक क्रियान्वयन से पहले तैयार करना होता है। यह योजनाबद्ध रूप से तैयार एक खाका होता है जो उस रीति को बतलाता है जिसमें शोध की कार्य योजना तैयार की गई होती है। शोध एक गतिमान प्रक्रिया है जिसमें एक सोपान श्रृंखला होती है। तो हमें लग रहा है इतना इजी लैंग्वेज में लिखा है मैंने इसको, आप बहुत आसानी से पढ़ के समझ लेंगे और 3 बार ज़रूर पढ़ेंगे। अगर कोई चीज़ हम 3 बार पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में 80% रहता है, 3 से 4 दिन तक तो रहता ही है। तो शोध प्रक्रिया के बुनियादी चरण कौन कौन से हैं। शोध समस्या को परिभाषित करना, शोध क्षेत्र स्थल का चयन करना। ये पीडीएफ जो है एक कलर में हो गया है, बाकी मैंने इसको ब्लैक पेन से लिखा था, पता नहीं कैसे इसका कलर चेंज हो गया है। तो हेडिंग जहाँ पड़ी है वहाँ अंडरलाइन हुई है, वहाँ आप समझ लेंगे उसको। समय और संसाधनों का विचार, गौड़ सामग्री की समीक्षा करना, ये सभी शोध वाला था। और एक इसमें शॉर्ट नोट्स आता है, प्राकल्पना या परिकल्पना। तो ये इसी का पॉइंट है, लेकिन ये अलग से भी आता है, तो इसको आप पढ़ लेंगे थोड़ा सा। व्यापक साहित्य समीक्षा के उपरांत शोध में प्रयोग की जाने वाली प्राकल्पना या प्राकल्पनाओं को स्पष्ट शब्दों में रखने की जरूरत है। प्राकल्पना के तार्किक अथवा अनुभवजन परिणामों को जांचने के लिए एक अंतरिम पूर्वाग्रह होता है। प्राकल्पना हमेशा ही शोध प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होती है। मतलब जरूरी नहीं है कि हर शोध प्रक्रिया में प्राकल्पना हो ही, आप हर शोध प्रक्रिया में परिकल्पना नहीं कर सकते। तो इसमें कई सारी हेडिंग है, ये आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लेंगे इसको। वीडियो में अब समय नहीं रह गया है कि हम आप लोगों का समय जो है ख़राब करें, जो है इसको पढ़ा के 10-15 मिनट। तो पीडीएफ से पढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वीडियो के माध्यम से नहीं पढ़ाया जा सकता है ज़्यादा, बस थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता दे रहे हैं बस आप लोगों को। तो सामाजिक विज्ञान शोध में तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक विधियों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, कई वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया है, बताया है 2-3 बार। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विधि शोध पद्धति से भिन्न होती है। विधि शब्द अपने ज्ञान मीमांसात्मक संदर्भ में दिखाई पड़ सकता है। यह शब्द शोध के एक साधन के प्रसंग में भी हमारे समक्ष आ सकता है। प्रस्तुत संदर्भ में विधि का वर्णन शोध में साधन स्वरूप प्रयोग के संदर्भ में है। तो सोशियोलॉजी की लैंग्वेज थोड़ा टफ है, क्योंकि इसमें समाजशास्त्र का जो है वर्ड यूज किया गया है, एक बेसिक वर्ड नहीं यूज किया जाता है, इसीलिए थोड़ा टफ लग रहा होगा। तो ये यहाँ से आप पढ़ लेंगे। और मैंने हर क्वेश्चन में 1 या 2 थिंकर को ज़रूर मेंशन किया है, क्योंकि थिंकर से ही आपका नंबर बढ़ता है। अगर आप थिंकर को मेंशन नहीं करेंगे तो एग्जामिनर यही समझेगा कि आपने बस किसी चीज़ का बेसिक नॉलेज ले लिया, उसी के आधार पर आंसर दे दिया। लेकिन जब आप थिंकर को मेंशन करते हैं तो ये लगता है कि आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं और समाजशास्त्र का आंसर लिख रहे हैं आप। तो सामाजिक विज्ञान शोध में ऐतिहासिक विधि का महत्व क्या होता है। तो कभी कभी ऐतिहासिक का अलग से पूछ लेता है, तुलनात्मक का अलग से, तो इसको अलग अलग भी आप प्रिपेयर करिएगा। और मैंने बता भी दिया है काफ़ी साथ ज़्यादा पॉइंट में। अगला चैप्टर नंबर 12, सामाजिक शोध क्या है। सामाजिक शोध के कम से कम 2 प्रकारों की उदाहरण चर्चा कीजिए। तो शोध को अनुसंधान भी कहते हैं। शोध या अनुसंधान का तात्पर्य नवीन व पुष्ट निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए शोधक द्वारा चुने हुए विषय के एक योजनाबद्ध अध्ययन से है। शोध में 3 शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान है: चुना हुआ विषय, सैद्धांतिक समझ और प्राथमिकता। सामाजिक शोध के प्रयोजन इस प्रकार होते हैं: नवीन घटना को समझना, आगामी शोध, प्रयोगात्मक शोध। तो सामाजिक शोध और गुणात्मक शोध, इन दोनों टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन कन्फर्म है आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसको आप तैयार करिएगा। गुणात्मक शोध मैंने सुबह चर्चा किया था 2-3 क्वेश्चन उसका, तो वो वहाँ से आप तैयार कर लीजिएगा। तो
तो इसमें जो है बुनियादी शोध या विरुद्ध शोध या आधारभूत शोध तथा व्यवहार मूलक शोध, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो यही दो प्रकार लिखा जाएगा। अगर आप चाहें तो गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध भी लिख सकते हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे, अब हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आप लोगों का। तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें सारा PDF रहेगा आपका, जो जो चैप्टर अभी रह गया है उसमें सारा PDF रहेगा। तो वहाँ से आप जो है PDF से पढ़ लीजिएगा। अभी 2-3 दिन है, टेंशन नहीं लीजिएगा। 20 क्वेश्चन अगर आप 2-3 बार पढ़ना चाहें तो आराम से जो है एक दिन में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।